नमस्कार दोस्तों। आज हम मौलिक अधिकारों का जो पोर्शन बचा हुआ था उस पर बात करने जा रहे हैं। तो इसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप अच्छे से देख लेना, और आशा करता हूँ पिछला जो भाग आपने डाला वो आपको पसंद आया होगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं करवाएं। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 22 है, ये किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो उसे अधिकार प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख करता है, जैसे गिरफ्तारी के कारणों को जानना, अपने वकील की सहायता लेना, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना। ये आदि अधिकार हैं जो अपने देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई दुश्मन देश का व्यक्ति है अथवा वो निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। और अनुच्छेद 23 है वो बेगार प्रथा और मानव व्यापार है उन पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 25 है वो लोक व्यवस्था और सदाचार स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए अपने धर्म को मानना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता आदि प्रदान करता है। तो इसी कड़ी में अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। और अपना अगला क्वेश्चन है, सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण है, यह उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन एक है अनुच्छेद 23, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 25, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 27 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 32। इसमें आप अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 25, जो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है। दोस्तों अपनी अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक संस्था हैं उनको स्थापित करना, उनका प्रबंधन करना, इनके अधिकार देता है। और अनुच्छेद 29 है वो अल्पसंख्यक हैं, उनको भाषा, लिपि और संस्कृति आदि उनको अपनी बनाए रखने का अधिकार देता है। अपना अगला क्वेश्चन है, मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 27, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 34।
दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 30। जो मदरसों हैं उनमें इस्लामिक शिक्षा देने का आधार माना गया ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 30 है वो ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यक हैं उनको अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उनका प्रबंधन करना आदि की अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 30 के कारण ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उन पर लागू नहीं होता है। अपना अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 31C कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 22वां संविधान संशोधन 1969, ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन सी है 25वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन डी है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका जवाब आप दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 25वां संविधान संशोधन 1971। अपना अगला क्वेश्चन है किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को नहीं किए जाने पर उस संस्था को वे कार्य करने का आदेश देना क्या कहलाता है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कुछ याचिकाएं जारी करता है। तो उसी में से ये है। तो इसका सही जवाब है मैंडेमस। मैंडेमस का दूसरा नाम परमादेश बोलते हैं इसको। हेबियस कॉर्पस है इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। प्रोहिबिशन प्रतिषेध है और सर्चियोरी उत्प्रेषण है। अपना अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32(1), अनुच्छेद 32(2), अनुच्छेद 32(3). इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32(2). अनुच्छेद 32(2) ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। इसमें एक नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण है और 5वां है अधिकार पर्चा जिसको को वारंटो भी कहते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी, ये जाति गलती से मिस्टेक से हो गया है यहाँ पर, ऐसी कौन सी याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता? सर्चियरी है, को वारंटो है, इंजक्शन है, प्रोहिबिशन है। अनुच्छेद 32(2) है वो सुप्रीम कोर्ट को 5 याचिकाएं जारी करने का आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है जिसमें से इनमें से कौन सी याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंजक्शन। ये इंजक्शन है ये हाई कोर्ट के पास से पावर है। हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। इनमें से ये इंजक्शन एक प्रकार की याचिका है
जो अंतरिम राहत के रूप में काम करती है। जैसे आप BA MA कर रहे हो और आपका फॉर्म वगैरह खो जाता है, आपके पास कुछ नहीं है और आपका एग्ज़ाम डेट आ जाती है, तो उस दिन अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हो। कोर्ट है वो आपको अंतरिम राहत के रूप में तुरंत आदेश देगा और एक लिखित पत्र में देगा, जिसे लेकर आप अपने कॉलेज में जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। अपना अगला क्वेश्चन है, सैन्य बल के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। इसका जवाब दे दीजिए आप। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 है वो ये कहता है कि सैन्य बल है, जैसे अन्वेषण है, अन्वेषण मतलब खुफियागिरी के, और लोक व्यवस्था से जुड़े लोग जैसे पुलिस है, ऐसे लोगों के मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(2), अनुच्छेद 33 तथा अनुच्छेद 34 के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। यह उपबंध कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 42। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 16(3), 32(2), 33 और अनुच्छेद 34 है, उन पर उनके संदर्भ में कानून केवल संसद ही बना सकता है। अनुच्छेद 28 से शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 27 कहता है कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को कर या टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसमें भी लिखा हुआ है कि राज्य धार्मिक संस्थाओं को अनुदान दे सकता है, लेकिन इस संदर्भ में राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 42 ये कहता है कि राज्य सभी लोगों को न्याय संगत तथा मानवोचित कार्य दशाएं उपलब्ध करवाएगा। तो दोस्तों ये था अपना मौलिक अधिकारों के संबंध में जो बचा हुआ पार्ट था, वो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।